पाया। झारखंड में आप उत्तर प्रदेश वाली सरकार चाहते हैं क्या? क्योंकि योगी सरकार ने अभी कांवड़िया जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पे दुकानों पर नाम लिखने का जो आदेश दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? आपने अभी एक बयान दिया था कि अभी झारखंड में हिंदुओं की स्थिति मुगल काल और अंग्रेजों से भी खराब स्थिति हो चुकी है। तो ऐसा बयान आखिर आपका क्यों आया है? क्या चाहते हैं आखिर? बहुत खराब। स्वच्छता और शुद्धता को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा सोच करके ही दुकानों के नाम को मतलब लिखने का आदेश दे दिया गया। मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब अब क्या, मतलब इसी आधार पर सरकार चलेगी? ऐसा संसद के द्वारा शिक्षा एवं रोजगार पर परिचर्चा चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पहुंचे थे। आज युवा जो है काफी सोच रहे हैं अपने करियर को लेकर के, परिचर्चा चल रही थी। क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ये बड़ा सामाजिक विषय है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना मैकॉले की शिक्षा पद्धति से तो नहीं हो सकती, उसके लिए नई शिक्षा पद्धति ही चाहिए। और पढ़े लिखे अभी के वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों को फ्री एंड फेयर चुनाव के परीक्षाओं के माध्यम से रोजगार मिल जाना है भी एक बड़ा विषय है। जो राज्य सरकार ने हमेशा लोगों को धोखा दिया, पीजीडी के सहित सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे जेई की परीक्षा, लैब टेस्ट, सब में हुआ है। तो ये सारे विषयों पर इनका संदर्भ आया है, इनका विषय आया है। हम लोग इनको संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे और फ्री एंड फेयर परीक्षाएं हम लोगों ने आयोजित की है, नौकरियां दी है। आने वाले समय में उनको रोजगार के अमर जी, लिए एक अलग सवाल होगा। आपने अभी एक बयान दिया था कि अभी झारखंड में हिंदुओं की स्थिति मुगल काल और अंग्रेजों से भी खराब स्थिति हो चुकी है। तो ऐसा बयान आखिर आपका क्यों आया है? क्या चाहते हैं आखिर आप? देखिए, हम लोग गए थे माहौदी हजारीबाग, वहाँ रामनवमी का जुलूस नहीं निकल दिया पिछले 40 सालों से। मुहर्रम का झंडा निकलता है लेकिन रामनवमी का झंडा नहीं निकलता है, वो भी आजाद भारत देश में। वो तो एक विषय था। लेकिन बगल में एक गांव है साड़, वहां के माताओं बहनों ने यज्ञ पूजन के लिए कलश यात्रा निकाली थी और एक गांव है वहां से निकल रहे थे जो उनका बहुसंख्यक गांव था। उन लोगों ने बाहर निकल करके कहा कि मेरे झंडे को आप जो है झंडा झुका दो, नारा मत लगाओ और झुका करके यहाँ से निकल करके जाओ। छोटी छोटी बच्चियां, आप जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में कलश यात्रा तभी होता है जब वो उपवास में रहे। गर्मी का समय था, चिलचिलाती धूप थी, छोटी छोटी बच्चियों के सर पे कलश लगा हुआ था। उन्होंने वो सारे अभद्रता को स्वीकार करके वहां से जाना। तो मेरा यही कहना था, जो काम नहीं हो पाया। झारखंड में आप उत्तर प्रदेश वाली सरकार चाहते हैं क्या? क्योंकि योगी सरकार ने अभी कांवड़िया जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ पे दुकानों पर नाम लिखने का जो आदेश दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये सही है? देखिए, कोई यदि किसी के भावना के खिलाफ धोखा से अगर कुछ कर दे तो धोखा ही होता है। कांवड़ यात्रा में सभी लोग पवित्र भाव से जाते हैं पूजा अर्चन के लिए, उसमें शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारी पूरी पूजन पद्धति में शुद्धता एक विशेष महत्वपूर्ण एक चीज है जो रहनी चाहिए। अब कांवड़ यात्राओं के उस शुद्धता में अगर कोई यदि अपने आर्थिक कारणों से, माने कि उनको व्यवसायिक कारणों से अगर उसको भंग करे और उसको तब पता चले जब वो उसके तह में जाए, तो ये बहुत खराब। स्वच्छता और शुद्धता को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा सोच करके ही दुकानों के नाम को मतलब लिखने का आदेश दे दिया गया। मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब अब क्या, मतलब इसी आधार पर सरकार चलेगी? ऐसा समझिए कि अगर यदि हिंदू पूरे जो मानते हैं, पूरे श्रावण मास ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं, ना जो मानने वालों के बात मिला, जो मानते हैं, जो कांवड़ लेके जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत लोग बहुत चीजें सालों भर खाते हैं, इसलिए मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबका स्पोक पर्सन भी नहीं हूँ। जो श्रद्धा है रखते हैं वो सालों भर नहीं खाते और वो उसे जगहों पे जाना भी या वहां से खाना भी नहीं पसंद करते हैं जहां इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती है। अब भले ही व्यवसायिक कारणों से वो दिन में नहीं कर रहा हो, लेकिन उसी बर्तन और उसी इसमें जो बाकी धर्मावलंबी है वो इस शुद्धता के साथ, इस विषय के साथ करेंगे क्या? तो उनका कहीं ना कहीं यह चीज नहीं हो। आप बताइए, जिसको खाना वो खाएगा, छिपा करके मत करिए।